दोस्तों, एक और बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में अपने पैर फैलाने चालू कर दिए हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कंपनी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों को भी टक्कर दे सकती है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, सबसे लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी शॉपी की। शॉपी सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और करंटली ये सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्राजील, मैक्सिको, चिली, कोलंबिया और इंडिया समेत वर्ल्ड के 12 कंट्रीज में प्रेजेंट है। और आने वाले टाइम में ये जो नंबर ऑफ कंट्रीज है वो इंक्रीज होने वाला है। 2020 के डेटा का अगर हम एनालिसिस करें तो शॉपी के पास 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा एक्टिव सेलर्स है। डेली 53 लाख पीपल शॉपी को विजिट करते हैं और ये वर्ल्ड का 3rd मोस्ट डाउनलोडेड शॉपिंग ऐप है। आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, शॉपी सी ग्रुप का पार्ट है। सी ग्रुप एक टेक कॉन्ग्लोमरेट है और ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, तो इससे डेफिनेटली जो बायर्स और सेलर्स है उनको एक बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है इनिशियली। अब हम बात करते हैं सेलर्स के पार्ट की। तो सेलर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका कमीशन। सिंस इंडिया शॉपी का नया मार्केट है तो यहाँ पे सेलर्स को किसी भी तरह का कोई भी कमीशन नहीं लगने वाला है। आपका जो क्लोजिंग फी रहेगा वो भी 0% रहेगा और आपका जो कलेक्शन फी है वो भी 0% रहने वाला है। डिलीवरी चार्जेस शॉपी खुद पे करेगा, आपको 0 डिलीवरी चार्जेस पे करने हैं, यानी आपको डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लगने वाले हैं। अब हम बात करते हैं पेमेंट्स की। तो जैसे ही आपका ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर्ड हो जाएगा उसके 10 से 15 दिन के अंदर पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। शॉपी पे आप किसी भी कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। कुछ रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है जिनको आप शॉपी पे सेल नहीं कर सकते, लाइक किसी भी तरह के सेक्सुअल प्रोडक्ट हो गए, वेपन्स हो गए, इसके बाद एक्सप्लोजिव्स है, ड्रग्स है, लाइव स्टॉक है, तो ये सब प्रोडक्ट आप शॉपी पे सेल नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी गवर्नमेंट ने किसी भी प्रोडक्ट को बैन कर रखा है तो वो भी आप सेल नहीं कर सकते। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट लाइव है और शॉपी या फिर गवर्नमेंट कभी भी उस प्रोडक्ट को रेस्ट्रिक्टेड में डाल देता है तो उसको भी आप सेल नहीं कर पाओगे। अगर इस तरह के प्रोडक्ट ऑलरेडी लाइव होते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको एज अ सेलर रजिस्ट्रेशन के लिए नेसेसरी रहते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास एक वैलिड और एक रनिंग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। इस पे आपका ओटीपी आता है और मेल पे आपका एक वेरिफिकेशन लिंक आता है। इसके बाद आपके पास एक जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जीएसटी सर्टिफिकेट का टाइप रेगुलर होना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह का कंपोजिट जीएसटी सबमिट करोगे तो वो डिसअप्रूव्ड हो जाएगा और शॉपी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं बैंक अकाउंट्स की। तो आप आइदर सेविंग या फिर करंट बैंक अकाउंट, आप दोनों में से कोई भी अपना बैंक अकाउंट शॉपी को दे सकते हैं अपने पेमेंट्स को क्रेडिट करने के लिए। तो शॉपी दोनों तरह के बैंक अकाउंट एक्सेप्ट करता है। अब मैं आपको बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी की जो कि शॉपी पे काफी अच्छी चलती है। तो इसमें सबसे पहले आपकी ब्यूटी कैटेगरी, इसके बाद जो एक्सेसरीज आती है, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड एक्सेसरी है वो भी काफी अच्छी कैटेगरी है। इसके बाद जो अपैरल कैटेगरी है इसमें आपका मैन वियर, उसके बाद वुमेन्स वियर, किड्स वियर, चिल्ड्रन वेयर, तो ये सब प्रोडक्ट काफी अच्छे चलते हैं शॉपी पे और इनका सेलिंग भी काफी अच्छा है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।